देखिए इस प्रकार से आपको ये साबुन पाउच के अंदर डाल के पैक करना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस साबुन को पैक करना। तो जीरो से फिनिश प्रोडक्ट आज मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। गर्म हवा देती है जिसके कारण हमारा जो पॉली है ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से लेमिनेट हो जाता है। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो इसके ऊपर लेमिनेट हो जाएगा। तो ये साबुन हमारा एकदम फिनिशिंग के अंदर आएगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और कहीं फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में ये साबुन पैक हुआ है। तो जब हमारे साबुन के ऊपर ये स्टिकर लग जाते हैं तो साबुन बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो दोनों साइड भी स्टिकर लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक साइड भी स्टिकर इस साबुन के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा साबुन दिखेगा स्टिकर लगने के बाद में। इसकी जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें साबुन को बनाने की तो 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपकी कॉस्टिंग बैठेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट और एक नई किट। तो दोस्तों आज आप यहाँ पर हमारे हाथ के अंदर देख सकते हैं ये है हर्बल साबुन बनाने की किट और इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी का इसके अंदर साबुन बनने वाला है। और ये है हर्बल साबुन बनाने की किट 2000 रुपये की। और नीम, एलोवेरा, फिटकरी, विटामिन ई, ग्लिसरीन ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। और इस किट से जो साबुन बनेगा दोस्तों वो हर किसी को सूटेबल साबुन होगा, हर किसी की स्किन पे ये सूट करेगा। तो जिनको स्किन एलर्जी है, डार्क सर्किल है, पिंपल्स है या फिर खाज खुजली की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये साबुन बहुत ही उपयोगी साबुन साबित होने वाला है। अगर दोस्तों ये साबुन आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं या फिर अपने घर के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इस साबुन की किट से आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा है, यानी बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस किट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस किट से हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस किट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इस किट से हम साबुन घर पर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम साबुन बनाने का लघु उद्योग का सेटअप लगा सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किट को करेंगे अनबॉक्स, उसके बाद में इस किट से हम साबुन बनाएंगे और आपको हम फॉर्मुलेशन बताएंगे कि आप घर पे हर्बल साबुन घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल विधि है और बहुत ही पावरफुल साबुन होता है ये नीम और एलोवेरा का। और इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा आइटम भी जैसे नीम, एलोवेरा की फिटकरी, विटामिन ई, ग्लिसरीन ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। उसके बाद में ये बहुत ही यूजफुल साबुन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस किट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किट के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या क्या आपको किट के अंदर दिया जाता है 2000 रुपये में। तो दोस्तों ये है हमारा हर्बल साबुन बनाने का 2000 रुपये का किट और इसको सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं ये इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। तो बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं दोस्तों आपको एक मिलता है इसके अंदर IPA। ये देखिए IPA है, ये फोमिंग हटाने के काम में आता है। ये साबुन को पैक करने के लिए पैकिंग पाउच है और इसके अंदर आपको एक तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक नीम का एक्सट्रैक्ट मिलता है। इसके अंदर ये खुशबू होती है और ये नीम का और एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी होता है। इसके अंदर पावर होता है नीम और एलोवेरा का। एक आपको मिलता है सोप हार्डनर, जो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं ना कि हमारा सोप लूज बनता है, उसके लिए ये हमने सोल्यूशन किया है। उसके बाद में आपको ग्रीन कलर मिलता है इसके अंदर और 2 पीस आपको दोस्तों यहाँ पर सोप मोल्ड मिल जाते हैं। ये सोप मोल्ड आप मैनुअल चेंज करवा सकते हैं, कोई भी अगर आपको चेंज करवाना हो इसके स्थान पे अगर आपको दूसरे सोप मोल्ड चाहिए तो कोई भी आप 2 पीस है वो सोप मोल्ड ले सकते हैं, हमसे चेंज करवा सकते हैं। तो 2 पीस आपको सोप मोल्ड मिलते हैं। उसके बाद में आपको इसके अंदर मिलता है, देखिए दोस्तों ये ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन मिलता है आपको इसके अंदर। विटामिन ई मिलता है आपको, विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं जो हम साबुन के अंदर यूज़ करते हैं, विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। फिटकरी पाउडर आपको इसके अंदर दिया जाता है। ये देखिए इसके अंदर 3 आइटम हैं, ग्लिसरीन, विटामिन ई और फिटकरी पाउडर, तो ये सब मिलता है। उसके बाद में आपको 5 किलो इसके अंदर सोप बेस मिलता है। तो ये इस किट के अंदर पूरा आपको मटेरियल मिलता है। बस इतने मटेरियल से आपको घर पे साबुन बनाना है। विधि बहुत ही सिंपल है बनाने की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमसे किट खरीद लिया है या खरीदना चाहते हैं या जिन्होंने साबुन बनाया है वो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। इसकी वीडियो के अंदर आपको पूरा फॉर्मुलेशन मिलने वाला है कि इस नीम साबुन का आप जो है इस साबुन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे आपको बनाना है, क्या इसका फॉर्मुलेशन रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साबुन को बनाना। तो उसके लिए हमें एक स्टेनलेस स्टील का ऐसा एक बर्तन चाहिए। तो देखिए हमारे पास ऐसा एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन है। तो सबसे पहले हम सोप बेस को खोल लेंगे। तो ये देखिए सोप बेस हमने निकाल लिया है और इसको हम इस बर्तन में डाल लेंगे। बर्तन आपको स्टेनलेस स्टील का ही लेना है, लोहे का बर्तन नहीं लेना है।
और इसके अंदर सोप बेस डालने के बाद में हमें सबसे पहले सोप बेस को मेल्ट करना होता है। तो मेल्ट करने के लिए हमें इसको इस गैस के ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने इसको गैस पे रख दिया है। गैस को हम ऑन कर देंगे और इसको एक बार हम साइड में कर देंगे बाकी चीज़ों को। तो ये देखिए हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर अभी हम सोप बेस रख देंगे। तो ये मेल्ट होने में लेगा 10 से 15 मिनट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमें मिलता है सोप हार्डनर इसके अंदर। तो ये देखिए ये जो हमारी पैकिंग है ये आपको खोल लेनी है। इसके अंदर जो आपको सोप हार्डनर मिलता है सोप को कठोर बनाने के लिए, ये आपको निकाल के रख लेना है। जब आपका सोप बेस आधा मेल्ट हो जाए, आपको लगे कि कुछ मेल्ट हो गया, कुछ रह गया, उस टाइम में आपको ये सोप हार्डनर है इसके अंदर डालना है। तो अभी हम यहाँ पर 5-7 मिनट वेट करेंगे। जब हमारा सोप बेस थोड़ा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हम ये जो सोप हार्डनर है हमारा, ये हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सोप बेस था वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको सोप हार्डनर मिलता है किट के साथ में, ये पूरा आपको इसके अंदर डाल देना है। तो ये पूरा आपको इसके अंदर डालना है। अगर आप थोड़ा साबुन बना रहे हैं तो मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। 1 किलो अगर आप साबुन बना रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास मोल्ड 2 ही जाएंगे, तो पूरा मटेरियल है वो 2 मोल्ड में डलेगा नहीं। तो आपको किलो या 2 किलो या फिर 1-1.5 किलो के आसपास आपको मटेरियल मेल्ट करना पड़ता है। तो मैं पर केजी की क्वांटिटी भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि अगर आप 1 किलो साबुन बना रहे हैं तो 1 किलो साबुन के अंदर आपको ये 6 ग्राम डालना है। ml में नहीं डालना है, आपको वेट करके डालना है 6 ग्राम। 1 किलो साबुन में 6 ग्राम सोप हार्डनर आपको डालना है। तो ये पूरा हमारे पास 30 ग्राम है। तो ये हम 5 किलो सोप बेस के अंदर 30 ग्राम है वो डाल रहे हैं। ये देखिए, ये आप थोड़ा भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। आप इसको कम से कम यूज कीजिएगा। अगर आप इसको कम से कम यूज करेंगे तो साबुन आपका है ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो हमने ये पूरा डाल दिया है, थोड़ा सा इसके अंदर बचा है। और अभी ये 10 मिनट लेगा मेल्ट होने में। पूरा 10 मिनट में ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसके अंदर आगे के जो भी हमारे पास आइटम है वो हम डालेंगे, और नीम एलोवेरा भी हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो तब तक हम वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना बने। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो हमारा सोप बेस था ये लगभग मेल्ट हो गया है। ये देखिए, तो इसके अंदर थोड़े बहुत चिप्स बचे हैं, जो अभी हम मटेरियल डालेंगे उतने में ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों नीम और एलोवेरा का जूस है, जो कि आपको कैसे निकालना है घर पे। मिक्सी के अंदर आपको नीम के पत्ते डालने हैं, उसको ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल के नीम के पत्ते डाल के और उसको ग्राइंड कर लीजिए। और एलोवेरा के अंदर की जो गिरी होती है, लीफ के अंदर जो गिरी होती है वो निकालनी है, वो आपको मिक्सिंग के अंदर डालनी है, ग्राइंडर के अंदर, और उसको भी मिक्स करना है। फिर आपको कपड़ छान करना है कपड़े से। तो वो आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटी आपको 1 किलो सोप बेस के अंदर दोनों की 5-5 ग्राम रखनी है। यानी 5 ग्राम आपको नीम का जूस, 5 ग्राम आपको एलोवेरा की जो गिरी का जूस होता है वो डालना है। तो टोटल हम इसके अंदर डालेंगे कितना, 50 ग्राम। तो ये दोनों मिलाकर के, दोनों का हमारे पास है तो दोनों का हम इसमें 50 ग्राम है वो ऐड कर देंगे। तो 25 ग्राम नीम, 25 ग्राम एलोवेरा, ये हो गया हमारा इसके अंदर 50 ग्राम टोटल क्वांटिटी। तो अब हम एक बार इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे विटामिन ई और फिटकरी। तो इसको हम खोल लेंगे, इस वाले पैकेट को। तो ये देखिए, ये हमारे पास है फिटकरी पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले। तो ये आपको कितना मिलता है, ये मिलता है 25 ग्राम पर केजी में। आपको 5 ग्राम डालना है। 1 किलो साबुन बना रहे हैं तो 5 ग्राम डालना है। ये देखिए, ये हमने इसमें फिटकरी पाउडर डाल दिया है। और अभी हम इसके अंदर 10 विटामिन ई के कैप्सूल डाल रहे हैं। अगर आप 1 किलो साबुन बना रहे हैं तो आपको 2 पीस है वो विटामिन ई के कैप्सूल्स है वो डालने हैं। तो ये हम बाहर निकाल लेंगे सभी बाहर एक बार। उसके बाद में आपको कैंची से काट के इसके अंदर डालना है। ये ऐसे नहीं डालना है, आपको इसको खोल के डालना है। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा आगे से हम खींच लेंगे तो ये खुल जाएगा इस प्रकार से, और इसके अंदर हम इसको निचोड़ देंगे इस प्रकार से। नींबू की तरह आपको निचोड़ देना है इसके अंदर। तो 5 किलो के अंदर हम 10 कैप्सूल डाल रहे हैं। आपको 1 किलो के अंदर 2 कैप्सूल डालने हैं, 5 किलो के अंदर 10 कैप्सूल डालने हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है, जितना आप सोप बेस बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से। तो विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप सबको पता ही है। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ई से बालों में और स्किन में हमें ग्लो मिलेगा। और फिटकरी से हमें किसी भी साबुन का के अंदर रिएक्शन नहीं होता। अगर हम इसके अंदर फिटकरी डाल देते हैं तो ये हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है और हमारे साबुन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर
और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता ही है हमारी स्किन को कितना अच्छे तरीके से रिपेयर करती है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन डालना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर अगर आप स्किन के लिए स्पेशल साबुन बना रहे हैं तो। और दोस्तों इस साबुन को आप अपनी मनमर्जी के रेट के अंदर बेच सकते हैं, इसका कोई रेट डिसाइड नहीं है, जितना आप चाहें उतना रेट ले सकते हैं। 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में 100 ग्राम का साबुन आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम क्या है इसके ऊपर आपको इनर भी मिलेगा, एक आउटर भी मिलेगा, दोनों खोल लेने हैं और पूरा ग्लिसरीन डालना है। ये ग्लिसरीन हमारे पास इसके अंदर है 50 ग्राम, तो आपको 1 किलो साबुन के अंदर 10 ग्राम डालना है, 5 किलो साबुन के अंदर आपको 50 ग्राम ग्लिसरीन है वो डालना है। तो ये देखिए ये हमारा इसमें ग्लिसरीन चला गया है, तो इसको हम एक बार मिक्स कर देंगे और जब आपको लगे कि सोप बेस पूरा मेल्ट हो गया है तो आपको गैस को थोड़ा कम कर देना है ताकि हमारा सोप बेस है वो जले नहीं। तो ये देखिए ये हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्सिंग है वो कर दी है पूरे मटेरियल की। तो इसमें हमने नीम, एलोवेरा का जूस डाल दिया, विटामिन ई डाल दी, फिटकरी पाउडर डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दी है, सोप हार्डनर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं एक बार। दोस्तों अगर आपको ये किट परचेज करना है या किसी भी प्रकार का आपको किट परचेज करना है, किट हमारे पास अलग अलग तरीके के किट है। अगर आपको हर्बल साबुन इस प्रकार का बनाना है तो ये किट हमारे पास 2000 रुपये का है, या फिर आपको नॉर्मल साबुन बनाना है तो आप 1000 रुपये का सिंपल किट ले सकते हैं। 1500 का सिंपल किट आता है, 2500 रुपये का आता है, 7000 रुपये का आता है। बिजनेस के लिए ये किटें हमने स्टार्ट कर रखी है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो। मोल्ड आप कोई भी इसके अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर अलग अलग मटेरियल चाहिए, सोप मोल्ड, सोप बेस सब अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी हमारे पास मिल जाएंगे। तो कांटेक्ट करने के लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवा दिया है, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। कॉलिंग सर्विस हमारी नहीं है क्योंकि कॉलिंग बहुत ज़्यादा कॉलिंग है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कॉलिंग। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.simpleayurveda.shop पे। तो अब दोस्तों इसके अंदर हमें कलर डालना है, तो कलर हमारे पास है ग्रीन। ये देखिए तो मैं ये वाला कलर है वो यूज़ नहीं करूँगा, फ्रेग्रेंस ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि कलर मेरे पास पहले से ल्यूज़ के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं पैकिंग ख़राब नहीं करूँगा। ये देखिए ये दो फ्रेग्रेंस है हमारे पास, नीम और एलोवेरा का। ये फ्रेग्रेंस का काम भी करेगा आपको, और ये नीम और एलोवेरा का एक्सक्रेट होता है, इसके अंदर नीम और एलोवेरा की पावर भी आएगी, तो इससे हमारा दोनों काम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर ऐड कर लेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर मेरे पास ल्यूज़ में पड़ा है तो मैं ये डाल रहा हूँ। तो कलर आपको अपने हिसाब से सेट करना है, कितना आपको डार्क लाइट जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से। अगर कलर की क्वांटिटी मैं आपको बताऊं तो पर केजी के अंदर 2 से 3 ml कलर है वो जाता है, तो 5 केजी सोप बेस के अंदर आप 10 से 15-20 ml तक कलर है वो डाल सकते हैं। तो कलर हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा कलर इसमें लगभग सेट हो गया है। थोड़ा सा हम लाइट कलर ही इसका रखने वाले हैं ताकि साबुन दिखने में अच्छा लगे। कलर हमारे इसमें चला गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा सोप बेस पूरा मेल्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको ये IPA खोलना है। ये IPA किस काम आएगा आपको, जैसे ये IPA हमने यहाँ से पर खोल लिया है, इसका आपको ऊपर एक सेफ्टी ढक्कन होता है वो हटाना है, और इसका आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। जो आपको फोमिंग दिख रही है ना ऊपर, ये फोमिंग ये हटाता है IPA, इसलिए ये IPA आपको दिया जाता है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये IPA इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, हवा के अंदर उड़ जाएगा ये, तो हैंड टू हैंड ये हवा के अंदर उड़ जाता है। तो ये देखिए इसमें हमने IPA डाल दिया तो थोड़ी फोमिंग कम हो गई है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें ये दोनों जो आपको फ्रेग्रेंस मिलते हैं, ये दोनों फ्रेग्रेंस ही आपको इसके अंदर डाल देने हैं पूरे के पूरे, यानी 1 किलो साबुन के अंदर आपको 10 ग्राम फ्रेग्रेंस डालना है। तो ये 25 ग्राम प्लस 25 ग्राम 50 ग्राम आपको फ्रेग्रेंस मिलता है 5 किलो सोप बेस के लिए, तो दोनों डालने हैं। एलोवेरा और नीम दोनों का फ्रेग्रेंस है ये एलोवेरा का है, तो ये एक प्रकार का एक्सक्रेट होता है। इसके अंदर एलोवेरा का पावर भी है और खुशबू भी एलोवेरा की इसके अंदर है। तो इसका हम इनर है वो एक बार निकाल देंगे ताकि ये आसानी से चला जाए अंदर। तो ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया, 25 ग्राम गया हमारा एलोवेरा और 25 ग्राम हमारा जाएगा अब इसमें नीम।
तो टोटल हमारा 50 ग्राम इसके अंदर एक्सक्रेट है वो चला गया है, खुशबू चला गया है। पर केजी में 10 ग्राम क्वांटिटी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग थोड़ा सा आपको लास्ट के अंदर अच्छे से कर देना है, ताकि पूरा जितने भी हमने इसके अंदर मटेरियल डाले हैं वो सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर फोमिंग है, हम थोड़ा सा IPA कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ये फोमिंग चली जाए। ये देखिए। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स वगैरह है वो पूरे बाहर आ जाए, हवा इसकी बाहर आ जाए और इसके अंदर जो भी फोमिंग बैठी हुई है वो बाहर आ जाए। उसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर बनेगा, मलाई बनेगी, उसको हम हटाएंगे तो ऊपर से पूरा ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको मोल्ड में निकालेंगे। तो तब तक मैं वीडियो स्किप करता हूँ, इसका हम वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट, और हम यहाँ पर हमारे जो मोल्ड हैं वो लगा लेते हैं, जिस मोल्ड के अंदर हमें ये निकालना है। तो किट के साथ में आपको 2 मोल्ड मिलता है। 2 मोल्ड के हिसाब से आपको ये बेस है वो मेल्ट करना है। एक मोल्ड होता है वो इसके अंदर 100 ग्राम का होता है, तो टोटल 6 और 6 यानी 600 1200 ग्राम आपको मटेरियल मेल्ट करना है। तो हमने 5 kg मेल्ट किया है, इसलिए सोप मोल्ड हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हुए यूज़ के अंदर। हम वो वाले यूज़ यहाँ पर करेंगे जो पुराने सोप मोल्ड है हमारे पास, क्योंकि नए के अंदर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सोप मोल्ड भी हमें क्वांटिटी के अंदर लगेंगे, 8-9 पीस लगेंगे, तो इसलिए हम सोप मोल्ड हमारे पास से इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम सोप मोल्ड लगा लेते हैं, तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इस पर मलाई आ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, इसको छोड़े हुए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और इसके ऊपर इस प्रकार से लेयर बन जाता है। इस लेयर को हम हटाएंगे तो ऊपर जितनी भी फोमिंग थी हमारी वो हट जाएगी, डस्ट वगैरह जो भी है हमारा वो पूरा हट जाएगा इस प्रकार से। और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। आप कोई भी एक सोप मोल्ड के अंदर इसको निकाल सकते हैं, देखिए। और उसके बाद में आपको एक छलनी से इसको निकालना है छान के। तो लोहे की आपको छलनी लेनी है, और एक मग लेना आपको प्लास्टिक का, या कोई भी मग आप ले सकते हैं आपके घर में जो भी उपलब्ध हो। उसके अंदर आपको इस प्रकार से छान के निकालना है, इस प्रकार से। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है, और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया है। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर हम IPA का स्प्रे करेंगे। ऊपर फोमिंग आपको दिखे तो जैसे ऐसी फोमिंग हो, तो इसके ऊपर आपको IPA का स्प्रे करना है हल्का हल्का। और इसको अब हमें मोल्ड के अंदर निकालना है। जो भी आप मोल्ड यूज़ करना चाहें, जिस टाइप का भी, जितने ग्राम का भी, उसके अंदर आपको निकाल लेना है इस प्रकार से। तो देखिए कितना प्यारा साबुन लग रहा है हमारा, दिखने में बहुत सुंदर साबुन लग रहा है। तो जब हम इस साबुन से नहाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको एक एहसास होगा। ये देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और इस साबुन की सबसे ज़्यादा डिमांड है ब्यूटी पार्लर पे। ब्यूटी पार्लर की जो बहनें हैं जो काम करती है पार्लर का, वो अगर अपने शोरूम के अंदर इसको रखे तो काफ़ी अच्छे रेट के अंदर और काफ़ी अच्छा मार्जिन इसके अंदर लिया जा सकता है। अभी देखिए हमने मोल्ड को भर लिया, ऊपर फोमिंग आई है। ये IPA आपको साथ में मिलता है, इसका आपको ऊपर इसके स्प्रे करना है इस प्रकार से। तो ये पूरा ऊपर से हट जाएगा, आपका ऊपर फोमिंग वगैरह है वो सब हट जाएगी, और पूरा क्लियर आपका हो जाएगा साबुन। तो आप यहाँ पर क्वालिटी इसकी देख सकते हैं। तो ये सभी सोप मोल्ड है वो हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो सभी साबुन थे हमने मोल्ड के अंदर फिल कर दिया है साबुन को जमने के लिए। अभी हमें 1 घंटे इसको छोड़ना है जमने के लिए साबुन को। जब हमारा साबुन जम जाएगा उसके बाद में हम इस साबुन को पैक करेंगे और इसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे। स्टिकर भी आपको किस प्रकार का लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, स्टिकर कैसा बनवाना है आपको और किस प्रकार से साबुन के ऊपर आपको स्टिकर लगाना है।
तो अभी हम यहाँ पर 1 घंटे का वेट करेंगे। 1 घंटे में ये साबुन हमारा जम के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए तब तक हम वीडियो को स्किप कर देते हैं और देखते हैं इसको 1 घंटे बाद कैसा हमारा साबुन बन के रेडी होता है। तो दोस्तों इस साबुन को छोड़े हुए करीब 1 घंटा हो गया है और अब ये देखिए हमारी जो साबुन है वो जम गई है। और मैं आपको इसकी क्वालिटी है दिखा देता हूँ एक बार, कैसा हमारा साबुन का कलर आया है और खुशबू तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ये हमारा साबुन बन के तैयार हो चुका है। आप दोनों साइड से देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये साबुन बना है और ट्रांसपेरेंट है पूरा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर ये साबुन बन के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये साबुन बनाना है। और अब दोस्तों हम इस साबुन की करेंगे पैकिंग। तो पैकिंग करने के लिए हमें पाउच मिलते हैं किट के अंदर। तो अब देखिए दोस्तों पैकिंग करने के लिए ये ऐसे पाउच हमें किट के अंदर दिए जाते हैं। ये किट जब आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको पाउच मिलता है। किट आप चाहे कोई भी परचेज करें उसके अंदर ये पाउच आते हैं। तो ये पाउच है हीट श्रिंक वेपर पाउच। तो क्या करना है, हमें साबुन इस पाउच के अंदर डालना है सबसे पहले। तो इस प्रकार से ये पाउच एक साइड से आपको खुला मिलेगा, तीन साइड से ये पूरा बंद होता है। तो ये साबुन आपको बाहर निकालना है इस प्रकार से और इस पाउच के अंदर आपको ये साबुन डालना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपको ये साबुन पाउच के अंदर डाल के पैक करना है। ऐसे हम साबुन डाल लेते हैं पाउच के अंदर। देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपको ये मटेरियल अलग अलग चाहिए, ये पाउच आपको अलग चाहिए या आपको आईपी अलग से चाहिए, सोप मोल्ड अलग से चाहिए, सोप बेस आपको ओनली सोप बेस चाहिए या फ्रेगरेंस चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आप अलग अलग ले सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर भी आप हमसे मटेरियल मंगवा सकते हैं। आपको आपकी सिटी तक हमारा जो डिलीवरी सर्विस है वो है। और आपके जो छोटे पार्सल होते हैं जैसे 20, 30, 50 kg तक के, वो आपको होम डिलीवरी हो जाते हैं। अगर आप इससे बड़े पार्सल आप अगर मंगवाते हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर तो आपको ट्रांसपोर्ट से फिर वो हम भेजते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हम साबुन है वो पाउच के अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने पाउच में डाल दिया। अब दोस्तों जब आपके साबुन पाउच के अंदर डल जाए तो उसके बाद में हमारे 2 मशीन लगते हैं जो कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं। एक हमारे पास है सीलिंग मशीन और दूसरा हमारे पास है हॉट एयर गन। तो ये 2 मशीन लगती है और इन दोनों मशीन की अगर प्राइस की बात करें तो ये 2-3 हज़ार रुपये तक आपको आराम से मिल जाती है। इस मशीन की प्राइस की बात करें तो 800 रुपये से 1500 रुपये तक इसकी प्राइस जाती है। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस प्रोडक्ट को भी मैं टैग कर दूंगा, तो आप फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। जो अच्छी क्वालिटी की मशीनें होगी वो मैं टैग कर दूंगा, तो आप फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको सील कर देंगे और बहुत ही आसानी से ये सील हो जाता है और एक्स्ट्रा पाउच है वो कट भी हमारा जाता है इस मशीन से। तो अगर आपको ये मशीन लेना है तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इस साबुन को पैक करना। तो जीरो से फिनिश प्रोडक्ट आज मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि जीरो से लास्ट फिनिश प्रोडक्ट तक आपको कैसे इसका प्रोसेस करना है। देखिए जब हमारा साबुन अच्छे तरीके से पैक हो जाए ना तो इस साबुन को हम 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो 2 साल का होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है हॉट एयर गन की। तो ये मशीन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये गर्म हवा देती है, जिसके कारण हमारा जो पॉली है ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से लेमिनेट हो जाता है। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो इसके ऊपर लेमिनेट हो जाएगा। तो ये साबुन हमारा एकदम फिनिशिंग के अंदर आएगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और कहीं फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में ये साबुन पैक हुआ है। तो ऐसी क्वालिटी देने के लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका साबुन है वो अच्छा खासा दिखेगा और अच्छी खासी आपकी सेल भी होगी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मशीन है दोस्तों 800 रुपये से लेकर के इसका प्राइस है वो 2-2.5 हज़ार रुपये तक जाता है। तो अगर आपको हल्का मशीन चाहिए तो 800-900 हज़ार रुपये तक आप ले सकते हैं। अगर आपको ब्रांडेड मशीन चाहिए तो आप आईबेल का परचेज़ कर सकते हैं। आईबेल की काफ़ी सारी क्वालिटी आती है अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर और अच्छी मशीनें भी आती हैं।
आप 1000 से 2000 के बीच में अच्छी क्वालिटी की मशीन है वो ख़रीद सकते हैं। जो भी अच्छी क्वालिटी की मशीनें होगी वो मैं वीडियो में टैग कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मशीन अच्छी लगे तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको पैक करना है। कई बार साबुन के अंदर पैक करते वक्त इस प्रकार एयर भी बन जाती है, उसको थोड़ा सा अगर आप इस प्रकार से दबाएंगे तो ये एयर बाहर निकल जाएगी। और ये देखिए ये हमारी पैकिंग है वो फाइनल पैकिंग हो चुकी है। अब हमें लास्ट काम इसके ऊपर करना है, हमें इसके ऊपर लगाना है स्टिकर। तो स्टिकर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस प्रकार के स्टिकर लगाने हैं। तो स्टिकर हमारे पास प्रिंट आउट होके रेडी हैं। तो इस प्रकार के स्टिकर है वो आपको मार्केट से जो प्रिंटिंग प्रेस की जो दुकानें होती हैं वहाँ से आपको प्रिंट करवाना है। मैं आपको स्टिकर वीडियो के अंदर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार के स्टिकर हैं। और अभी मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको नज़दीक से इसकी क्वालिटी है वो दिखाऊंगा, स्टिकर की कैसी क्वालिटी है, कैसा फिनिशिंग आया है हमारे स्टिकर का। तो प्रिंटिंग प्रेस की कोई भी शॉप होगी वहाँ पर आपको आप जब भी साबुन बनाएं अपने साथ एक साबुन लेके जाएं, उसको साइज़ दिखाएं और उसको बताएं कि हमें इस प्रकार के जो स्टिकर है वो प्रिंट आउट करवाने हैं, आप हमें स्टिकर बना के दे दो, तो वो आपको बना देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ती है इन स्टिकर की। तो जब हमारे साबुन के ऊपर ये स्टिकर लग जाते हैं तो साबुन बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो दोनों साइड भी स्टिकर लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक साइड भी स्टिकर इस साबुन के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा साबुन दिखेगा स्टिकर लगने के बाद में। तो ये देखिए एक साइड में हमने 4 साबुन पे स्टिकर पेस्ट कर दिया है। और अब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा नज़दीक से आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये देखिए अब आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे हमारे स्टिकर लगे हैं इन साबुन के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हमारे ब्रांड का लोगो लगा दिया है, सिंपल आयुर्वेदा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको हैंडमेड लिखना है, फॉर्मेट आपको यहीं रखना है। आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं लेकिन फॉर्मेट आपको यहीं रखना है। आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लोगों के नीचे हैंडमेड लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। हैंडमेड, होममेड या फिर हैंड क्राफ्टेड सोप ऐसे लिख सकते हैं। नीम एंड एलोवेरा सोप 100% नेचुरल पैराबिन फ्री सोप। और यहाँ पर नीम और एलोवेरा का लोगो आ गया और नीचे हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है स्किन के लिए। और इसके अंदर जो भी हमने आइटम डाले हैं, इंग्रेडिएंट हैं हमारे जो, वो डाल दिए हैं। तो नीम ऑयल, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल्स और ये विटामिन ई, ग्लिसरीन, ये सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो कि स्टिकर तो मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो में, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और यहाँ पर आप साबुन की क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा हमारा साबुन का लुक है वो आ रहा है। और अभी ये बिल्कुल ब्रांडेड लग रहा है, आपको कोई नहीं कहेगा कि ये लोकल साबुन है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें साबुन को बनाने की तो 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपकी कॉस्टिंग बैठेगी। 15-16 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग बैठेगी आपकी, ये जो आप हर्बल साबुन बनाएंगे इसकी। तो हर्बल साबुन का कहीं पर भी कोई कंपटीशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना मनमर्जी के रेट के अंदर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और जो ब्यूटी पार्लर की शॉप होती है या फिर जो जनरल स्टोर होते हैं, मेडिकोज होते हैं या फिर जो आयुर्वेद की दुकानें होती है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल है इनकी। तो मॉल वगैरह के अंदर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहें तो उसको ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और एक हाइप तो आप मुझे दे ही देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।